हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल के इस वीडियो में। आज बच्चों हम लेकर के आए हैं ये फलनों का जो अवकलन चल रहा है उसमें लेक्चर नंबर 8। इसमें आप लोगों को बताया जाएगा द्वितीय कोटि का अवकलज, यानी कोई भी फलन जब हम एक से ज़्यादा दो बार अवकलज करते हैं तो उसे द्वितीय कोटि का अवकलज कहते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में यही चीज़ पढ़ेंगे, यही टॉपिक पढ़ेंगे। आइए इसको देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, मान लेते हैं कि कोई फलन है y बराबर एफ एक्स, एक फलन है। अब ये जो फलन आप देख रहे हैं इसमें x जो है स्वतंत्र चर है और y जो है परतंत्र चर है, यानी ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स हो जाएगा। ठीक है, यानी ये जो फलन का अवकलन x के सापेक्ष हुआ है ये एक बार अवकलन हुआ है और इसे y1 के नाम से भी जानते हैं। यानी y का x के सापेक्ष जो अवकलन किए हैं, एक बार अवकलन किए हैं तो ये y1 होता है और ये जो है प्रथम कोटि का अवकलज कहलाता है। प्रथम कोटि का अवकलज, प्रथम कोटि का अवकलज यानी एक बार अवकलन हुआ है, इसलिए इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसको कहते हैं। अगर मैं इसको दोबारा अवकलन करूं तो ये डी बाई डी एक्स जब लगाएंगे, डी बाई डी एक्स के साथ डी अपान डी एक्स जब लगाएंगे तो इस तरफ भी लगाएंगे डी अपान डी एक्स एफ डैश एक्स के साथ, तो ये जो है ये सिंबल में जो डी है ये डी स्क्वायर हो जाएगा और डी एक्स का स्क्वायर लिखते हैं इसको, और इधर जो है एफ डैश एक्स है तो एक्स के साथ जब इसका अवकलन करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा और जो y1 सिंबल है ये y2 हो जाएगा, क्योंकि एक बार और अवकलन किए हैं तो y1 से ये y2 हो जाएगा। तो इस तरह से जब हम दूसरी बार अवकलन किए हैं तो इसे द्वितीय कोटि का अवकलज कहते हैं। द्वितीय कोटि का अवकलज, द्वितीय कोटि का अवकलज। अगर मैं एक बार और करूं तो तीसरी बार जब होगा एक बार और करने पर तो ये जो 2 सिंबल है ये 3 हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही डी बाई डी एक्स दोनों तरफ लगाओगे तो ये 3 हो जाएगा, यानी डी क्यूब वाई अपान डी एक्स 3, और इधर जो डबल डैश है ये 3 बार डैश हो जाएगा और जो y2 सिंबल है इसको हम y3 नाम दे देंगे। यानी जैसे ही हम अवकलन करते जाएंगे बार बार उतनी बार ये सफिक्स बढ़ता जाएगा और इधर जो 2 है, 3 है, 4, 5 ऐसे हम बार बार अवकलन करते हैं। तो जब किसी फलन का हम बार बार एक से ज्यादा बार जब अवकलन करते हैं तो इस क्रिया को उत्तरोत्तर अवकलन के नाम से भी जानते हैं। उत्तरोत्तर अवकलन, उत्तरोत्तर अवकलन के नाम से जानते हैं इसको। इंग्लिश में इसको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहते हैं, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो यही हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि फलन का हम एक से ज्यादा यानी दो बार जब अवकलज करेंगे तो कैसे उसको निकालना है, कैसे करना है, यही हम लोग इसमें देखेंगे। आइए इसमें एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक फलन y बराबर ले लिया x इंटू साइन एक्स, तो d2y बाई डी एक्स ज्ञात करो, यानी इसका द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना है। तो जब इसको आप ज्ञात करेंगे तो पहले सीरियल वाइज जैसे एक बार अवकलन कर रहे हैं, फिर 2 बार, फिर 3 बार, ऐसे ही इसको भी करेंगे। एक बार पहले करेंगे तो वो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स लिखेंगे और इधर ये गुणा वाला जब लगाएंगे x इंटू साइन एक्स के साथ तो x इंटू साइन एक्स का अवकलन cos x होता है प्लस साइन एक्स इंटू एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा। तो ये एक बार अवकलन हुआ है dy बाई डी एक्स। दूसरी बार जब करेंगे तो यहाँ पे ये 2 सिंबल लग जाएगा। ठीक है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स और cos x का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है, फिर प्लस cos x इंटू एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा, फिर प्लस साइन एक्स का अवकलन cos x, यानी यहाँ गुणा वाला अवकलन लगाए हैं इसमें। फिर डी2 वाई बाई डी एक्स टू इक्वल टू माइनस एक्स साइन एक्स प्लस cos x प्लस cos x दोनों जुड़ जाएगा, 2 cos x हो जाएगा। तो इस तरह से फलन का द्वितीय कोटि का अवकलज d2y बाई डी एक्स टू ये x साइन एक्स का ये निकल के आ गया। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को करेंगे। एनसीईआरटी का बहुत सारा क्वेश्चन है, इसको देखा जाएगा। तो पहले हम एनसीईआरटी का एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए इसके और एग्जाम्पल को देखते हैं।
जैसे देखिए एक एग्जांपल है, यदि y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x है तो dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए, d2y बाई dx2 ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल है। फलन जो दिया गया है उसका हमें द्वितीय कोटि का अवकलज निकालना है, यानी 2 बार इसका अवकलन निकालना है। तो सबसे पहले एक बार अवकलन करेंगे, अगर इसका सॉल्यूशन जब करेंगे तो y का अवकलन x के सापेक्ष dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का अवकलन, ये 3 आगे आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 10x का अवकलन हो जाएगा सेक स्क्वायर x, 10x का अवकलन सेक स्क्वायर x। अभी ये एक बार हुआ है, पुनः x के सापेक्ष करेंगे, जब पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब दोबारा करेंगे तो इसमें dy बाई डी एक्स लगाएंगे तो ये डी स्क्वायर बाई वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, और इधर डी बाई डी एक्स जब इसके साथ करेंगे 3x स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर x, तो देखिए क्या होगा, ये 3 दूना 6x आ जाएगा, 2 पावर की जगह 1 पावर, प्लस अब सेक स्क्वायर x का अवकलन ये जो है चेन रूल से करेंगे, पहले ये 2 पावर आगे आ जाएगा 2 सेक x, उसके बाद d अपान डी एक्स सेक x का करेंगे, सेक x का, तो 6x प्लस 2 सेक x इंटू सेक x का अवकलन सेक x tan x हो जाएगा। तो यहां से देखिए कितना आ रहा है, ये 6x प्लस 2 सेक स्क्वायर x इंटू tan x, ये देखिए d2y बाई dx2 निकल के आया। ठीक है बच्चों, ऐसे ही करना है। फलन का जो दिया रहेगा फलन, उसका जो है एक से ज्यादा 2 बार करना है, तो पहले एक बार अवकलन करिए, उसके बाद दूसरी बार अवकलन करिए, इस तरह से इसको किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल और है, अगला एग्जाम्पल, यदि y इक्वल टू a साइन x प्लस b कॉस x, a साइन x प्लस b कॉस x है तो सिद्ध कीजिए कि, है तो सिद्ध कीजिए कि d2y बाई dx2 प्लस y इक्वल टू 0, d2y बाई dx2 प्लस y इक्वल टू 0, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में भी वही काम करना है। यहां देखिए d2y बाई dx2 यानी 2 बार अवकलन इस फलन का करेंगे और ये रिजल्ट को लाना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो दिया गया है, हमारे पास है y इक्वल टू a साइन x प्लस b कॉस x, तो इसका पहले x के सापेक्ष एक बार अवकलन करिए, तो यहां लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू a देखिए कांस्टेंट है, साइन x का अवकलन cos x हो जाएगा, प्लस b cos x का अवकलन माइनस साइन x। याद रखिए a b जो है दोनों कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को वैसे ही रखना है क्योंकि ये इनटू में दिया गया है, तो इनटू में जब कांस्टेंट रहता है तो उसको वैसे ही रखते हैं, और जो फलन होता है उसका अवकलन किया जाता है। अब दोबारा करिए इसका अवकलन, तो जैसे ही इसका दोबारा करेंगे तो d2y बाई dx2 सिंबल लगाएंगे, क्योंकि एक के बाद दूसरी बार होगा तो यहाँ डी स्क्वायर, यहाँ डी स्क्वायर, ये हो जाता है। अब यहाँ पे इसका अवकलन a इंटू कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, फिर प्लस b ब्रैकेट में माइनस साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स। अब इसमें देखिए ध्यान से माइनस कॉमन कर सकते हैं, तो जैसे ही इसमें से माइनस को कॉमन करेंगे तो a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स हो जाएगा, a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स। और अगर ध्यान से देखेंगे a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स ये y है, ठीक है, a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स क्या है, y है, तो यहाँ पे y रख दो, तो ये जो निकल के आएगा ये d2y बाई dx2 है। तो यहाँ से
d2y/dx2 इक्वल टू माइनस, और ये पूरा y हो जाएगा, और माइनस y को इस तरह ट्रांसफर करेंगे तो d2y/dx2 प्लस y इक्वल टू 0 आ जाएगा। यही रिजल्ट हमें लाना था, ये आप देख रहे हैं, यही सिद्ध करना था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये एग्जाम्पल भी देख लिए। कई एग्जाम्पल, कई क्वेश्चन है, इसका अभ्यास करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं, एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 2-4 ठो हम करा दें ताकि आप लोग का अभ्यास बन जाए, उसके बाद फिर एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। अगला एग्जाम्पल है, यदि y इक्वल टू 3e⁴x प्लस 2e⁴x है तो सिद्ध कीजिए कि d2y/dx2 माइनस 5dy/dx प्लस 6y इक्वल टू 0। ठीक है, ये सिद्ध करना है। तो यहाँ पे जो y बराबर फलन दिया है, इसमें ध्यान से देखिए, ये चरघातांकी फलन है, बीच में प्लस आया हुआ है। इसका हम अवकलन सबसे पहले 2 बार करेंगे, और ये 1 बार करेंगे, फिर 2 बार करेंगे, ये रिजल्ट आपको सिद्ध करना है। तो देखिए, इसको सबसे पहले जो दिया है y इक्वल टू 3e⁴2x प्लस 2e⁴3x, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब इसका जब अवकलन करेंगे एक बार तो dy/dx इक्वल टू 3 कांस्टेंट है, e⁴2x का अवकलन, तो e की पावर का जो अवकलन होता है वही होता है e⁴2x, फिर 2x का अवकलन 2 हो जाएगा, फिर प्लस 2 इंटू e⁴3x, e⁴3x का अवकलन e⁴3x होगा, और 3x का 3 हो जाएगा। तो यहां से एक बार और अवकलन कर दीजिए, दोबारा इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिएगा। दोबारा जब अवकलन करेंगे, पुनः यहां लिख देते हैं, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब दोबारा x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहां पे लिखेंगे d²y/dx² इक्वल टू 3 इंटू e⁴2x, e⁴2x का अवकलन e⁴2x होगा, और फिर 2x का अवकलन 2, और ये भी 2 है तो 2 इंटू 2 4, यानी 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर प्लस, फिर यहाँ 2 इंटू e⁴3x, e⁴3x का अवकलन e⁴3x, फिर 3x का अवकलन 3, और फिर ये 3, तो 3 3 के 9 हो जाएगा, ये इसको 9 कर देते हैं, ये निकल के आ रहा है। यानी ये है कितना, अगर ये देखा जाए तो 3 चौके 12 e⁴2x प्लस 9 दूनी 18 e⁴3x, ये जो आ रहा है ये d2y/dx2 आ रहा है, समीकरण नंबर 3। और ये जो आपने बनाया है ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहां से इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 6 e⁴2x प्लस 3 दूनी 6 e⁴3x, ये समीकरण नंबर 2 था। अब ये जो मैंने निकाला हुआ है समीकरण 1, 2, 3 जो दिख रहा है आपको, इसको हम इस रिजल्ट में रखेंगे और 0 सिद्ध करेंगे। तो समीकरण 1, 2 और 3 का मान रखने पर, ठीक है, रखते हैं इसका मान। तो जब रखेंगे इसमें d2y/dx2 माइनस 5dy/dx प्लस 6y, तो इसमें जब रखेंगे तो इसका मान देखिए, ये दिया है 12 e⁴2x प्लस 18 e⁴3x माइनस 5 ब्रैकेट में dy/dx का मान, dy/dx का मान 6 e⁴2x प्लस 6 e⁴3x, फिर प्लस 6y, 6y का मान, y का मान उतार लीजिए 3 e⁴2x प्लस 2 e⁴3x। तो जब इसको हल करेंगे तो देखिए ये कितना आएगा, e⁴2x e⁴3x यही सब में आया हुआ है, तो जो e⁴2x 12 बार है और ये 6 18 है, तो 12 और 18 जोड़ेंगे तो 30 e⁴2x आएगा, ठीक है ना। और ये देखिए 6 पंजे 30 हो जाएगा, माइनस 30 e⁴2x, माइनस 30 e⁴2x। फिर देखिए ये 18 e⁴3x और ये 6 दूनी 12 e⁴3x, तो 18 12 ये भी 30 हो जाएगा, 30 e⁴3x, और फिर 5 6 30, ये भी माइनस के साथ गुणा होके माइनस
30e⁻3x। तो देखिए ध्यान से, ये इससे कैंसिल हो जा रहा है, ये इससे कैंसिल हो जा रहा है, पूरा कैंसिल होकर के बराबर 0 आ गया, यानी इसका मान क्या आ गया, 0 के बराबर आ गया। तो ये बराबर जब 0 लिख देंगे तो जो रिजल्ट है, जो लाना था, वो ये आ चुका है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से ये सब क्वेश्चन कराए जाएंगे और भी एक्सरसाइज के। आगे देखिए, एक और एग्जाम्पल है, यदि y इक्वल टू साइन इनवर्स x है तो सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx2 माइनस एक्स dy/dx इक्वल टू 0, ये सिद्ध करना है। y इक्वल टू साइन इनवर्स x दिया गया है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, y इक्वल टू साइन इनवर्स x पहले ले लीजिए, y इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब इसका जो है कि एक बार अवकलन करिए, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy/dx इक्वल टू साइन इनवर्स x का अवकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अब ये जो बटे में है, इसको पक्षांतर इधर गुणा हो जाएगा, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy/dx इक्वल टू 1 बचेगा। अब जो आया है इसका फिर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो देखिए एक फलन ये है, एक फलन ये, दोनों आपस में गुणा है, तो गुणा वाला लगाएंगे। तो प्रथम फलन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब dy/dx का जब अवकलन करोगे तो d2y/dx2 हो जाएगा, फिर प्लस dy/dx को उतार लीजिए, dy/dx इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का 2x होगा, फिर इक्वल टू 1 का 0 हो जाएगा, 1 इस तरफ जो है इसका अवकलन 0 हो जाएगा। अब ये देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, दोनों पक्षों में √1 माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा कर देंगे। गुणा करने पर, क्यों गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए बटे है, अगर मैं इससे गुणा कर दूंगा तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ √1 माइनस स्क्वायर से जब गुणा करेंगे तो ये √1 माइनस स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y/dx2 प्लस, और यहाँ देखिए जैसे ये गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा, माइनस x, यहाँ पे माइनस x इंटू dy/dx, और इधर 0 के साथ तो 0 ही रहेगा गुणा। तो ये जो रिजल्ट निकल के आ रहा है, आप इसको मिलाइए, देखिए ध्यान से, ये आपका निकल के आ गया, ये इसके बराबर, ठीक है। तो पहले क्या किया गया है, साइन इनवर्स x का अवकलन किए, उसके बाद फिर ये इस तरफ ट्रांसफर कर दिए, उसके बाद गुणा वाला अवकलन दोबारा जब किए हैं तब ये रिजल्ट आया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसको कराए जाएंगे। प्रश्नावली 5.7 इसका सवाल है, इसको देखा जाए। अब देखिए बच्चों, प्रश्नावली 5.7 एक्सरसाइज 5.7, ये एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है सब में द्वितीय कोटि का अवकलज उपयोग हुआ है, वही को आप लोग देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में दिए फलनों के द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात कीजिए। 1 से लेके 10 तक जितने भी प्रश्न हैं उन सब में आपको द्वितीय कोटि का अवकलज निकालना है। यहाँ पर देखिए 3 क्वेश्चन पहले लिया है, एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। तो जितने भी फलन लिए जाएंगे उसको पहले y बराबर मान लेना। देखिए इसका जो पहला है नंबर 1, इसको पहले y बराबर मान लो, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसका द्वितीय कोटि का अवकलज निकालना है, यानी 2 बार अवकलन करना है, यानी d2y/dx2 निकालना है, d2y/dx2 निकालना है। तो एक बार पहले अवकलन करिए, तो जैसे एक बार अवकलन करेंगे तो dy/dx बराबर 2x हो जाएगा, 2x
प्लस 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, 2 का अवकलन कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। पुनः यक्स के सापेक्ष करिए, जब दोबारा यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये स्क्वायर लगा देंगे, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब यहां देखिए 2 इंटू यक्स का 1 हो जाएगा, 3 कांस्टेंट है इसका 0, इसका भी 0, तो कुल मिला के कितना आ रहा है 2 इंटू 1 2 आ रहा है। तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू बराबर कितना आंसर आया बच्चों 2 आ गया आंसर, इसका आंसर 2 आ गया। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन है x के पावर 20, तो इसको भी y मान लो, y बराबर x के पावर 20। एक बार पहले अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स लिखेंगे, 20 आगे आ जाएगा तो 20 x के पावर 19 हो जाएगा। ठीक है, दोबारा जब अवकलन करेंगे तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल टू, फिर 19 आगे गुणा हो जाएगा, 20 इंटू 19 x के पावर 18 हो जाएगा। अगर 3 बार अवकलन करें तो 19 जो 18 है वो आगे गुणा होके 17 हो जाएगा पावर। ऐसे आप बार बार अवकलन कर सकते हैं, तो यहाँ केवल 2 ही बार करना है तो 2 ही बार करिए इसको। तो ये देखिए कितना आ रहा है डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल टू 20 गुणे 19, 19 दूना 38, 0 लगा दो, 380 x के पावर 18, ये निकल के आ रहा है इसका द्वितीय कोटि का अवकलज। द्वितीय कोटि का अवकलज ये इसका आंसर आ रहा है। तीसरा देखिए, तीसरा है x इंटू कॉस एक्स, वाई बराबर x इंटू कॉस एक्स। तो इसका अवकलन करिए, देखिए ये गुणा वाला है इंटू है, तो पहले एक बार अवकलन करिए तो लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू x इंटू कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, फिर प्लस कॉस एक्स इंटू एक्स का अवकलन 1, x का अवकलन 1 हो जाएगा। अब ये दूसरी बार जब करेंगे अवकलन तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल टू एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, गुणा वाला फिर लगाइए इसमें, तो x इंटू माइनस साइन एक्स का अवकलन कास एक्स, फिर प्लस माइनस साइन एक्स इंटू एक्स का अवकलन 1, फिर प्लस कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स। माइनस को बड़ा ध्यान देना बच्चा, माइनस अगर आप छोड़ दिए या छूट गया तो समझ लीजिए कि ब्लंडर हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। अब यहां से डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स, और ये देखो माइनस साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स, ये डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकल के आ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 तक था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 5 ये सब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है लॉग एक्स, और क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 5वां है x इंटू कॉस एक्स, पांचवा है x क्यूब इंटू लॉग एक्स, और छठवां है e की पावर x इंटू साइन 5x, इंटू साइन 5x। देख रहे हैं, ये जो क्वेश्चन 3 ठो लिया गया है इसको भी y बराबर मान के करते जाइए। तो चौथा में पहले y मानते जाइए, y इक्वल टू लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का अवकलन एक बार पहले करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स का अवकलन 1/x, लॉग एक्स बेस ई है, यहाँ आप लोगों को बताया गया है, इसका अवकलन 1/x होता है। दोबारा जब करेंगे उससे पहले इसको लिख सकते हैं x के पावर -1। अब जो है जब दोबारा करेंगे अवकलन तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल टू -1 इंटू एक्स के पावर -1 में -1 करेंगे -2 हो जाएगा, यानी -1 इंटू ये x के पावर -2, तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल टू माइनस एक्स की पावर -2 को 1/x स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसका आंसर -1/x स्क्वायर आ जाएगा। लॉग एक्स का द्वितीय कोटि का अवकलज -1/x स्क्वायर। आगे देखते हैं
नंबर 5 y बराबर मान लीजिए एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स। इसको करिए, एक बार अवकलन करेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स, गुणा वाला लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स का अवकलन 1/x प्लस लॉग एक्स इंटू एक्स क्यूब का अवकलन 3x² हो जाएगा। अब यहां से एक तो x कैंसिल हो जाएगा, तो इसको पहले लिख लेते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये x² हो जाएगा प्लस 3x² इंटू लॉग एक्स, ये हुआ। दोबारा अवकलन करिए d2y बाई डी एक्स टू, d2y बाई डी एक्स टू जब निकालेंगे तो x² का अवकलन 2x प्लस 3 ब्रैकेट में x² इंटू लॉग एस का अवकलन करेंगे तो पहले x² फिर लॉग एस का अवकलन गुणा वाला लगा दीजिए, 1/x प्लस लॉग एक्स इंटू x² का अवकलन 2x, और यहां से देखेंगे तो एक ठो x² x से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ रहा है 2x प्लस 3 से ये x गुणा हो जाए, कोष्टक खोल दीजिए, 3x प्लस 3 दूनी 6x लॉग एक्स, 6x लॉग एक्स, ठीक है, ये गुणा हो गया 3 से। अब ये कितना आएगा d2y बाई डी एक्स टू इक्वल टू 3x धन 2x को जोड़ सकते हैं आपस में, बिल्कुल 5x हो जाएगा प्लस 6x लॉग एक्स, 6x इंटू लॉग एक्स। ये जो रिजल्ट आ रहा है द्वितीय कोटि का अवकलज 5x प्लस 6x इंटू लॉग एक्स, 6x इंटू लॉग एक्स, ये इसका आंसर निकल के आ रहा है। 5वें का आंसर भी मिलाते चलें, इसमें जो है x को कॉमन किया हुआ है, कर सकते हैं x को कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 5 प्लस 6 लॉग एक्स, ये निकल के आ रहा है d2y बाई डी एक्स टू, ये आंसर आ रहा है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, देखिए एक चरघातांकी फलन है और ये त्रिकोणमिति फलन है, गुणा है आपस में, इसका भी 2 बार अवकलन करना है। तो देखिए इसको y इक्वल टू, पहले इसको मान लीजिए, ठीक है, इसको जब मानेंगे y इक्वल टू e की पावर x इंटू साइन 5x, तो पहले एक बार अवकलन करिए, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू e की पावर x इंटू साइन 5x का अवकलन क्या होगा cos 5x इंटू 5x का 5, फिर प्लस साइन 5x इंटू e की पावर x का अवकलन e की पावर x हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दोबारा अवकलन करते हैं, तो दोबारा जब अवकलन करेंगे तो d2y बाई डी एक्स टू इक्वल टू, देखिए ये जो 5 है ना, इसको बाहर रखो अभी, अब e की पावर x इंटू कॉस 5x, गुणा वाला लगाइए, तो गुणा वाला लगाएंगे तो e की पावर x इंटू कॉस 5x का अवकलन माइनस साइन 5x, माइनस साइन 5x, 5x का 5 प्लस कॉस 5x, कॉस 5x e की पावर x का अवकलन e की पावर x, फिर प्लस यहां भी देखिए गुणा वाला है, यहां भी गुणा वाला लगाइए, साइन 5x इंटू ई की पावर x का अवकलन e की पावर x, फिर प्लस e की पावर x इंटू साइन 5x का अवकलन, साइन 5x का अवकलन cos 5x इंटू 5x का 5 हो जाएगा। तो इसको और थोड़ा सरल कर लेते हैं, 5 से गुणा कर देते हैं, तो माइनस लगा दो, माइनस है, 5 बचे 25 e की पावर x इंटू साइन 5x, फिर प्लस 5 इसमें भी गुणा, 5 e की पावर x cos 5x, फिर आगे बढ़िए, प्लस e की पावर x इंटू साइन 5x, फिर प्लस 5 e की पावर x इंटू कॉस 5x, तो ये देखिए कितना निकल के आ रहा है d2y बाई डी एक्स टू इक्वल टू, देखिए जो ये e की पावर x साइन 5x है वो यहां भी है, और ये कै ठो है 25 ठो, और ये 1 ठो है, माइनस 25 धन 1 माइनस 24 हो जाएगा, माइनस 24 e की पावर x साइन 5x,
और देखिए e की पावर x cos 5x को, यहाँ भी है e की पावर x cos 5x, 5 ठो ये है 5 ठो ये है, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 e की पावर x cos 5x। ठीक है, ये निकल के आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, इसमें एक काम किया है, कॉमन किया हुआ है, कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 e की पावर x कॉमन, 10 और 24 में 2 कॉमन, e की पावर x कॉमन, और पहले प्लस वाला लिखें अगर तो 2 पचे 10, 5 cos 5x, फिर माइनस 2 का भाग 24 में 12 बचेगा sin 5x। ये निकल के आ रहा है आंसर d2y/dx2, द्वितीय कोटि का अवकलज ये आ रहा है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, 6 तक था ये क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8। आप लोग इसको वीडियो को रोक करके इसको नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 और 8। क्वेश्चन नंबर 7 है e की पावर 6x इंटू cos 3x इंटू cos 3x। 8वां tan इनवर्स x। 9वां log log x, log log x। 10वां sin log x, sin log x। 10 क्वेश्चन तक मैंने नोट किया है बच्चों। देखिए ये जो 7वां है ये मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं। जैसे अभी मैंने 6वां बताया था ना, 6वां क्या था, e की पावर x इंटू साइन 5x, e की पावर x इंटू साइन 5x। इसका मैंने अभी बताया जैसे, सेम उसी तरह से ये भी लग जाएगा। तो ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूं, ये आप लोग करिएगा। तो 8वां को देखिए, 8वां y इक्वल टू tan इनवर्स x। इसका अवकलन करना है 2 बार, द्वितीय कोटि का करना है इसका। तो देखिए कैसे होगा, y का अवकलन dy/dx इक्वल टू tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर -1। अब दोबारा करिए तो d2y/dx2 इक्वल टू, तो जब इसका अवकलन दोबारा करेंगे तो ये -1 आगे आ जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर -1 में -1 घट जाए, 1 घट जाएगा, इंटू 1 प्लस स्क्वायर का 2x हो जाएगा। तो ये कितना निकल के आ रहा है, ये इक्वल टू -2x ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर -1 -2, या d2y/dx2 इक्वल टू -2x, ये जो इंटू में है पावर -2, तो ये बटे में चला जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये 8वें का आंसर आ रहा है। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9वां में इसको y मानेंगे तो y इक्वल टू log x, log log x। log जो है log के साथ लगा हुआ है, तो जब इसका एक बार अवकलन करेंगे तो dy/dx इक्वल टू, तो पहले इस log के हिसाब से अवकलन 1/log हो जाएगा, 1/log x, और फिर इस log x का अवकलन, log x का अवकलन 1/x हो जाएगा, यानी इक्वल टू 1/x इंटू log x। अभी और समझिए, dy/dx इक्वल टू, जो 1 लिखा है ना उसको x इंटू log x के पावर -1 बना लो। अब इसका दोबारा अवकलन करिए तो d2y/dx2 इक्वल टू, पहले ये जो पावर है इसके हिसाब से अवकलन करेंगे तो -1 इंटू x इंटू log x, -1, फिर उसके बाद x इंटू log x का dy/dx भी निकालना है। चेन रूल, श्रृंखला नियम आप लोग को बताए हैं, चेन रूल से लगाइए इसको। तो जब इसको करेंगे इक्वल टू माइनस, ये जो -2 पावर हो जाएगा x log x के पावर -2, बाद में ये बटे में स्क्वायर हो जाएगा, और ब्रैकेट में x इंटू log x, x log x का अवकलन 1/x प्लस log x, x का अवकलन 1,
यक्स यक्स से काट भी दीजिए, तो d2y बाई डी एक्स टू इक्वल टू, देखिए ये जो है ना ये -2 पावर है तो बटे में लिखिएगा। अब बचेगा माइनस और ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स और अपान में ये नीचे आ जाएगा x लॉग x का होल स्क्वायर। देखो भाई इसका आंसर -1 प्लस लॉग एक्स बटे में x लॉग x का होल स्क्वायर, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर एकदम क्लियर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये साइन लॉग x लगा हुआ है, y इक्वल टू साइन लॉग x। अब इसका अवकलन जब करेंगे एक बार तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, साइन का अवकलन क्या होता है कॉस, तो अभी साइन के साथ अवकलन करोगे तो कॉस लॉग x हो जाएगा, कॉस लॉग x। और फिर इंटू लॉग x का अवकलन करेंगे 1 अपान x हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस लॉग x बटे में x, मतलब बटे में x हो गया। अब जब इसका दोबारा अवकलन करेंगे तो अंश बटे हर लगा दो, अंश बटे हर भाग वाला, तो जब इसका अवकलन करेंगे अंश बटे हर से dy बाई डी एक्स का अवकलन दोबारा करेंगे तो d2y बाई डी एक्स टू इक्वल टू अंश बटे हर, तो इसका अवकलन लगाएंगे तो x इंटू कॉस लॉग x, अंश बटे हर जब लगाएंगे तो हर इंटू डी अपान डी एक्स कॉस लॉग एक्स, कॉस लॉग एक्स, कॉस लॉग एक्स माइनस अंश लिखेंगे कॉस लॉग एक्स, कॉस लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स यक्स अपान हर का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो इक्वल टू एक्स इंटू, अब कॉस लॉग एक्स का अवकलन क्या होगा माइनस साइन लॉग एक्स, माइनस साइन लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स, लॉग एक्स का अवकलन 1/x लिखेंगे माइनस कॉस लॉग एक्स, कॉस लॉग एक्स, यक्स का अवकलन 1 हो जाएगा और अपान में एक्स स्क्वायर, फिर यक्स यक्स से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है कैंसिल हो गया। अब बचा क्या माइनस साइन लॉग एक्स माइनस कॉस लॉग एक्स, तो देखिए इसको, ये माइनस साइन लॉग एक्स माइनस कॉस लॉग एक्स अपान में एक्स स्क्वायर, या इसको माइनस कॉमन लेकर के लिख सकते हैं साइन लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स पूरे के बटे एक्स स्क्वायर। ये इसका आंसर आ रहा है द्वितीय कोटि का अवकलज क्वेश्चन नंबर 10 का। 2y बाई डी एक्स टू इक्वल टू आ गया ये आंसर, ठीक है, यानी कि साइन लॉग एक्स का द्वितीय कोटि का अवकलज ये आंसर आया। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 जो है, क्वेश्चन नंबर 11, यदि y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, तो सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि d2y बाई डी एक्स टू प्लस वाई इक्वल टू 0। इस तरह का क्वेश्चन अभी मैंने एग्जाम्पल कराया था, सेम उसी तरह से ये भी लगेगा। y इक्वल टू कितना दिया है 5 cos x माइनस 3 sin x, तो जब इसका एक बार अवकलन करेंगे तो d2y बाई डी एक्स टू इक्वल टू dy बाई डी एक्स, सॉरी एक बार अवकलन करेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू 5 cos x का अवकलन माइनस साइन x माइनस 3 इंटू साइन x का अवकलन cos x। अब दोबारा करिए, दोबारा जब करेंगे तो d2y बाई डी एक्स टू इक्वल टू 5 इंटू माइनस साइन x का अवकलन cos x माइनस 3 इंटू cos x का अवकलन माइनस साइन x, तो ये देखिए कितना निकल के आ रहा है माइनस 5 cos x और ये प्लस हो जाएगा 3 sin x, 3 sin x। अब इसमें से अगर मैं माइनस को कॉमन निकाल दूं, माइनस जैसे ही कॉमन निकलेगा
तो 5 cos x माइनस 3 sin x हो जाएगा। और ये 5 cos x माइनस 3 sin x देख रहे हैं, ये y के बराबर है, तो यहाँ पे ये y रख दीजिए, तो ये माइनस y हो जाएगा d2y बाई dx2 के इक्वल। और माइनस y को पक्षांतर कर दीजिए, तो d2y बाई dx2 प्लस y इक्वल टू 0। ये इसका रिजल्ट प्रूफ हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि y इक्वल टू cos इनवर्स x, y इक्वल टू cos इनवर्स x, तो सिद्ध कीजिए कि y इक्वल टू cos इनवर्स x है, तो d2 बाई dx2 को केवल y के पदों में ज्ञात कीजिए। तो d2y बाई dx2 को केवल y के पदों में ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। यहां पर जो y इक्वल टू cos इनवर्स x है ना, इसमें जो है cos इनवर्स को इस तरफ ट्रांसफर कर दो, यानी cos लगाओगे तो ये cos y होगा और cos इनवर्स कैंसिल x हो जाएगा, cos y इक्वल टू x। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब हम इसका अवकलन पहले एक बार करें, तो cos y का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा, x के सापेक्ष 1 हो जाएगा। उसके बाद दोबारा अवकलन करिए, माइनस को इधर भेज दीजिए, साइन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, एक चीज और, साइन y को बटे में ला सकते हैं, तो जब इस तरफ लाएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 बटे साइन y, और ये लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 बटे साइन y को कोसेक y। अब दोबारा जब अवकलन करेंगे d2y बाई डी एक्स टू इक्वल टू माइनस, और कोसेक y का अवकलन क्या लिखेंगे, माइनस कोसेक y इंटू कॉट y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे लिखेंगे, क्योंकि y का जब अवकलन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स भी आएगा। कोसेक y का माइनस कोसेक y काट y और फिर y का डी वाई बाई डी एक्स, तो ये प्लस हो जाएगा, तो आएगा कोसेक y इंटू कॉट y। अब डी वाई बाई डी एक्स देखिए कितना है, डी वाई बाई डी एक्स का मान ये है, यानी डी वाई डी एक्स का मान माइनस कोसेक y, तो यहां रख देंगे माइनस कोसेक y, तो ये माइनस आगे लगा दीजिए, कोसेक स्क्वायर y इंटू काट y, ये निकल के आ रहा है d2y बाई डी एक्स टू। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13, यदि y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x है, तो दर्शाइए कि x स्क्वायर y2 प्लस x इंटू y1 प्लस y इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसमें आप देख रहे हैं कि y जो फलन दिया है उससे हमें ये दर्शाना है। इसमें आप देखिए y2 y1 का मतलब क्या है, y अगर कोई फलन कोई दिया है fx, तो y का जब अवकलन करते हैं dy बाई डी एक्स, तो उसी को हम y1 से दिखाते हैं, और जब दोबारा अवकलन करते हैं d2y बाई डी एक्स टू, तो वो क्या होता है, y2 होता है, y1 और y2, ये सिंबल आपको बताए भी थे, तो यहाँ पर वही दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो फलन दिया है उसको ले लेते हैं। फलन हमारे पास है y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x। ठीक है, तो पहले एक बार अवकलन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, और इसी को क्या बोलते हैं, y1 बोलते हैं। तो जब एक बार अवकलन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, या इसी को y1 कह सकते हैं, इक्वल टू, जब इसका अवकलन करेंगे
3 कॉस का अवकलन माइनस साइन लॉग एक्स, फिर इंटू लॉग एस का अवकलन 1/x, फिर प्लस 4 साइन का अवकलन कॉस लॉग एक्स, फिर इंटू लॉग एस का अवकलन 1/x। देखिए जो बटे x दोनों में आया हुआ है उसको हम इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो ये इस तरफ गुणा हो जाएगा, या ऐसे कहो कि x से गुणा कर दो, दोनों साइड में x से गुणा करेंगे तो x इंटू y1 इक्वल टू -3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स। ठीक है, क्योंकि x से गुणा करेंगे तो ये अपॉन x कैंसिल हो जाएगा। अब जो है पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये दोनों आपस में गुणा है, तो जब दोबारा अवकलन करेंगे तो गुणा वाला नियम लगा दीजिए। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो प्रथम फलन x इंटू y1 का अवकलन d/dx y1 का, फिर प्लस y1 इंटू d/dx x। इधर भी अवकलन करेंगे तो इधर होगा -3 साइन का कॉस लॉग एक्स इंटू लॉग एस का 1/x, फिर प्लस 4 कॉस लॉग एस का अवकलन माइनस साइन लॉग एक्स फिर इंटू 1/x। अभी जो अपान x है तो फिर x से गुणा कर दीजिए तो अपान x कैंसिल हो जाएगा, तो जब x से गुणा करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, और ये y1 का जब अवकलन करेंगे तो y2 हो जाएगा, फिर प्लस y1 और x का x के सापेक्ष 1 हो जाएगा इक्वल टू, इधर x से गुणा यहाँ लिख देता हूं, दोनों पक्षों में x से गुणा। ठीक है, x से गुणा कर रहे हैं तो यहां बचेगा -3 कॉस लॉग एक्स, और ये माइनस में है 4 साइन लॉग एक्स। ठीक है, अब देखिए बच्चों एक काम करते हैं, माइनस दोनों में है तो माइनस को हम कॉमन करते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस को मैंने निकाल दिया। और ये जो पूरा रिजल्ट है आप देखेंगे ये पूरा y के बराबर है, जो ये y बराबर है उसको यहाँ रख देते हैं तो ये हो जाएगा x² y2 प्लस y1 इक्वल टू माइनस, और ये पूरा जो है y हो जाएगा यहाँ पर, कैसे आया, समीकरण 1 से। अब ये -y को इस तरफ भेज दो तो x² y2 प्लस y1 प्लस y इक्वल टू 0। ये जो आ रहा है रिजल्ट ये वही है जो क्वेश्चन में दिया गया था। ठीक है, इस तरह से ये किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, 13 के बाद 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि y इक्वल टू दिया है ae⁻mx प्लस be⁻nx है तो दर्शाइए कि d2y/dx2 माइनस m प्लस n dy/dx प्लस m(n)y इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है। फंक्शन दिया है y इक्वल टू ae⁻mx प्लस be⁻nx, तो ये पूरा सिद्ध करना है। तो जो दिया है उसी से हम dy/dx और d2y/dx2 निकाल लेते हैं पहले। तो जो दिया हुआ है y इक्वल टू ae⁻mx प्लस be⁻nx, ये जो m और n देख रहे हो वहां पर 2 और 3 था, एक एग्जाम्पल कराए थे ना, एग्जाम्पल में आप देखेंगे यहाँ 3 2 2 3 करके था, उसी तरह से ये भी लगेगा। तो इसको समीकरण 1 मान लो। अब जब इसका अवकलन करेंगे तो dy/dx इक्वल टू ae⁻mx इंटू m फिर प्लस be⁻nx इंटू n,
अवकलन जब करेंगे यम एक्स का तो यम आएगा, यन एक्स का यन आएगा। इसके बाद दोबारा अवकलन करेंगे d2y बाई डी एक्स टू, तो ए ई की पावर, बाकी तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को वैसे ही रहने देना, ई की पावर यम एक्स इंटू यम और इंटू यम एम स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस बी ई की पावर एन एक्स इंटू एन, एन एक्स का एन और ये एन स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो भी रिजल्ट आया है इसको उठा करके इस रिजल्ट में रखते हैं और जीरो को दिखाते हैं। तो इन मानों को रखने पर किसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे d2y बाई डी एक्स टू माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस यम एन वाई, इसी में रखा जाए। रखने पर पता चलेगा क्या आएगा, d2y बाई डी एक्स टू का मान उठा लीजिए, ए एम स्क्वायर ई की पावर यम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स उठा के ए एम ई की पावर यम एक्स प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स, फिर प्लस यम एन वाई का मान ये उठा के रख देंगे, ए ई की पावर यम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स। अब ये आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, कैसे होगा देखिए, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, ई की पावर एम एक्स वाला उठाना है आपको। तो देखिए ये जो ए एम ई की पावर एम एक्स है, यहाँ भी ई की पावर एम एक्स है और यहाँ भी ई की पावर एम एक्स है, तो इसको ले लेते हैं। तो इसके साथ है माइनस एम प्लस एन और ए भी है, ए भी यहाँ पे लिख लेते हैं, ए एम, देखिए यहाँ पर ई की पावर एम एक्स वाला, ई की पावर एम एक्स वाला, ई की पावर एम एक्स वाला एक साथ लेना है, तो माइनस ए एम प्लस एन ई की पावर एम एक्स और फिर ये ई की पावर एम एक्स वाला गुणा कर दीजिए प्लस ए एम एन ई की पावर एम एक्स, ई की पावर एम एक्स वाला हो गया। इसके बाद प्लस ई की पावर एन एक्स वाला जो है बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स और ये प्लस माइनस है माइनस बी एन ब्रैकेट में एम प्लस एन ई की पावर एन एक्स और फिर यहाँ प्लस बी एम एन ई की पावर एन एक्स इक्वल टू। अब अगर देखेंगे इसमें, जैसे ही इसका कोष्टक खोलेंगे तो ये एम स्क्वायर ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स माइनस में ये कट जाएगा, ठीक है, यानी ये वाला पोर्शन जो है जब इसको खोलेंगे एम स्क्वायर वाला कट जाएगा और माइनस ए एम एन से जब गुणा करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, यानी ये इसको खोलेंगे ना तो ये इन सब से कट जाएगा। इसके बाद यहाँ देखिए बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, बी ये एन से गुणा करेंगे तो बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स माइनस में और ये प्लस में ये कट जाएगा और बी यम एन ई की पावर एन एक्स और बी यम एन ई की पावर एन एक्स ये इससे कट जाएगा, यानी सब कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी इसका मान 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 14 था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ये दिया गया है, यहीं पे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, यदि y इक्वल टू 500 e के पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x, तो दर्शाइए कि d2y बाई डी एक्स टू इक्वल टू 49y, ये दिखाना है। कैसे होगा, जो y इक्वल टू दिया है इसी का 2 बार अवकलन करना है बस। तो देखिए इसको यहीं पर y इक्वल टू दिया है 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x, तो पहले एक बार अवकलन करिए। तो एक बार अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 500 e की पावर 7x इंटू 7 फिर प्लस 600 e की पावर 7x माइनस 7x
अब -7x का -7, दोबारा अवकलन करेंगे तो d2y/dx2 इक्वल टू 500 e की पावर 7x इंटू 7, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 सत्ते 49 हो जाएगा, फिर प्लस 600 इसका अवकलन e की पावर -7x, फिर -7x का -7 और ये -7 का स्क्वायर हो जाएगा, -7x का अवकलन -7 और ये -7 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 49 और ये भी 49। तो d2y/dx2 इक्वल टू, इन दोनों में ध्यान से देखेंगे 49, ये भी 49 कॉमन हो जाएगा, तो ब्रैकेट में बचेगा 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर -7x, और ये 49, ये पूरा का पूरा क्या है y के बराबर है, पूरा जो y है वो यहाँ दिख रहा है, तो इसको यहाँ पे y रख देंगे, तो d2y/dx2 इक्वल टू 49y हो जाएगा। ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, यदि e की पावर y ब्रैकेट में x प्लस 1 इक्वल टू 1 है तो दर्शाइए कि d2y/dx2 इक्वल टू dy/dx का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन है, तो इसको देखिए कैसे करेंगे। जो फलन दिया हुआ है ये, इसकी सहायता से हमें ये सिद्ध करना है, और इसमें देख रहे हैं d2y/dx2 यानी 2 बार अवकलन है और ये 1 बार अवकलन के स्क्वायर के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जो फलन दिया है e की पावर y ब्रैकेट में x प्लस 1 इक्वल टू 1 ले लेते हैं, और इसका जो है कि एक काम करते हैं, क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। तो e की पावर y इक्वल टू क्या होगा 1/x प्लस 1, 1/x+1 हो जाएगा। दोनों पक्षों का लॉग ले लेते हैं। देखिए थोड़ा सा ये काम आसान बनाने के लिए, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, तो जब लॉग लेंगे तो लॉग e की पावर y इक्वल टू लॉग 1/x+1 हो जाएगा। इसके बाद देखिए जो पावर है ये आगे आ जाएगा, यानी y log e इक्वल टू, यहाँ ये u/v लघुगणक का नियम लगाएंगे भाग वाले में, तो ये हो जाएगा log 1 माइनस log x+1। ठीक, अब ये देखिए log e का मान क्या होगा, यहाँ पे बेस e होता है, तो log e बेस e जब ये सेम नंबर होता है ना तो इसका मान 1 हो जाता है। तो ये y इंटू 1 इक्वल टू log 1 बेस यहाँ कोई भी हो, e हो चाहे कोई भी हो, log 1 का मान 0 होता है, माइनस log x+1। तो ये कितना आ गया y इक्वल टू माइनस log x+1। अब ये जो हमारा y बराबर आया, इसका हम अवकलन कर देते हैं। तो पहले एक बार अवकलन करिए, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं log e इक्वल टू 1 और log 1 इक्वल टू 0, वही मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। अब यहाँ एक बार अवकलन करेंगे तो dy/dx इक्वल टू माइनस log x+1 का अवकलन 1/x+1, फिर x+1 का अवकलन 1 + 0, यानी dy/dx इक्वल टू माइनस ये 1 धन 0 1, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1/x+1। अब दोबारा अवकलन करना है तो लिखिएगा इसको माइनस x+1 की पावर बटे है तो ऊपर जाके -1 कर दो। अब दोबारा अवकलन करिए तो d2y/dx2 हो जाएगा, d2y/dx2 इक्वल टू माइनस, और ये पावर -1 आगे आएगा -1, और x+1 का पावर -1 में -1 घट जाएगा, तो d2y/dx2
इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये x प्लस 1 के पावर -2 या d2y/dx2 इक्वल टू 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हमें जो ये रिजल्ट लाना है इसको देखिए, d2y/dx2 तो आ चुका है यहाँ पर। अब ये जो dy/dx है ये यहाँ कैसे आएगा, तो इसके लिए आप ये देखिए, dy/dx बराबर जो ये है ना, इसका वर्ग कर दो। तो जैसे ही dy/dx का वर्ग करोगे तो इधर भी वर्ग हो जाएगा, -1/x प्लस 1 का वर्ग बराबर 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर है वो यहाँ दिख रहा है, तो ये बराबर है, तो इसकी जगह हम ये रख सकते हैं, यानी ये हो जाएगा dy/dx का होल स्क्वायर, यानी हमारा आ गया t2y/dx2 बराबर dy/dx का होल स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करना था, ये हमारा आ चुका है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है तो दर्शाइए कि x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 y1 इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन है। तो देखिए बच्चों, ये कैसे होगा, y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, और ये y2 y1 आपको बताया गया था। y1 का मतलब होता है एक बार अवकलन dy/dx, y2 का मतलब होता है इसका दोबारा अवकलन d2y/dx2। ठीक है, ये तो मैंने पहले ही बताया था, y1 y2, तो वही हम लोग यहाँ इसका दो बार अवकलन करेंगे। तो जो y इक्वल टू दिया है इसको ले लेते हैं, y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है। इसका पहले अवकलन एक बार करिए, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन, तो जैसे ही करेंगे इसका अवकलन तो लिखेंगे dy/dx यानी y1 लिख देंगे, और इधर 2 आगे आ जाएगा, तो 2 इंटू tan इनवर्स x, और फिर tan इनवर्स x का dy/dx, तो y1 इक्वल टू 2 tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हो गया। अब ये देखिए, जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इसको मैं इधर ट्रांसफर कर दूं तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अब इसका पुनः x के सापेक्ष दोबारा अवकलन करिए, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब दोबारा करेंगे इसका अवकलन तो गुणा वाला लगा दीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 का हो जाएगा y2 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1, इसका हो गया y1 का y2 हो गया, फिर y1 उतार लेंगे इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, 1 का तो 0 हो जाएगा, और इस तरफ 2 tan इनवर्स x, इसका अवकलन करेंगे tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 1 प्लस स्क्वायर से गुणा कर दीजिए दोनों पक्षों में, तो बटे में है इधर आ जाएगा, दोनों पक्षों में 1 प्लस एक्स स्क्वायर से गुणा करने पर, तो गुणा कर दीजिए, तो 1 प्लस स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर,
y2 प्लस इसमें गुणा करेंगे तो पहले 2x लिखिए, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर y1, और इधर गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा, 2 के बराबर आएगा। तो ये जो रिजल्ट आया सीधे सीधे हमारा, ये जो सिद्ध करना था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2, ये देखिए क्या होगा यहाँ पे बच्चों, y2 होगा y2 प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 इक्वल टू 2। यही हमें इसमें प्रूव करना था। ये क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हुआ। तो बच्चों इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि क्वेश्चन हम कराते रहें, हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे आप लोगों के माध्यम से। तो आगे की एक्सरसाइज को हम लोग क्वेश्चन देखेंगे आगे, ठीक है, कंप्लीट कर लेते हैं।